Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbal Naz. Today we will discuss on a topic learning and its type. पिछली वीडियो में लर्निंग की डेफिनेशन और उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने मेरे साथ जाना. वैसे तो लर्निंग की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, बट दो बेसिक टाइप हैं. द फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द सेकंड वन इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग या ओपेरेंट कंडीशनिंग. इट्स अप टू यू, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें. आज की वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग को इन डिटेल स्टडी करेंगे. लर्निंग की डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं. एक्चुअली इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर के अंदर जब कोई प्रोमिनेंट चेंज आ जाए, कोई परमानेंट चेंज आ जाए, और ऐसा बिहेवियर जो कि आप ये कह लें कि किसी प्रैक्टिस या फिर किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आया है और वो हमारे बिहेवियर में नुमाया ज़ाहिर हो, उसको हम लर्निंग कहते हैं. लर्निंग की जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो आइवन पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया उसको हम बिल्कुल शॉर्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, और जिससे आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ बिहेवियरल प्रोसीजर. क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोई भी स्टिमुलस उसको न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है और एक डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है. कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको एक ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन उसकी एसोसिएशन से आखिर में क्या होता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि कंडीशन रिस्पॉन्स होता है. अब ये क्या है, ये क्या प्रोसीजर है, मैंने क्या बात की, उसको जानने के लिए आगे हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लर्निंग बाय एसोसिएशन भी कहते हैं, और एसोसिएशन का मतलब है कोई भी लिंक या बॉन्ड. अब जैसे ही मैंने बताया कि हम किसी ऐसे स्टिमुलस को जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको न्यूट्रल स्टिमुलस पे के साथ हम क्या करते हैं, एसोसिएट करवाते हैं या उसकी लिंकेज करवाते हैं ताकि वो न्यूट्रल स्टिमुलस भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे. If we talk about the definition of conditioning, it is actually the linking of one thought or the other. और आप एसोसिएशन को भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक थॉट को आप दूसरे के साथ लिंक करते हैं और उसी को ही हम एसोसिएशन कहते हैं. चाहे एक स्टिमुलस को हम दूसरे स्टिमुलस के साथ लिंक करें, एक थॉट को दूसरे थॉट के साथ लिंक करें, या किसी भी हम एक्ट को जो है वो दूसरे एक्ट के साथ लिंक करें, तो उसको हम एसोसिएशन या फिर कंडीशनिंग कहते हैं. whatever we learn is based on conditioning. जो भी हम लोग सीख रहे होते हैं वो कंडीशनिंग के ऊपर बेस कर रहा होता है. ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग पे बेस करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम रिवॉर्ड और री के थ्रू भी सीखते हैं जो कि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिस्कस करेंगे. आइवन पेवलोव, ही वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट, और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1904 क्योंकि वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को डीपली स्टडी कर रहा था. उसने स्लाइवा और डाइजेशन ऑफ डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसने एक फाउंडेशन बनाई जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से आज जानते हैं. तो चले देखते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया. आइवन पेवलोव ने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिसके स्लाइवा को वो नोट कर रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर वो बेल जो है रिंग करता है तो क्या उसके रिस्पॉन्स में डॉग स्लाइवा प्रोड्यूस करेगा. ऑब्वियसली बेल का जो है वो स्लाइवा के साथ कोई भी लिंक नहीं बनता, लेकिन उसने क्या किया कि बेल को एसोसिएट कराया फूड के साथ, और उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो यही था कि सबसे पहले उसने डॉग को फूड प्रेजेंट की और उसका स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ. उसके बाद उसने बेल रिंग की और डॉग को फूड प्रेजेंट की. उससे क्या हुआ कि डॉग ने स्लाइवा प्रोड्यूस तब किया जब उसके सामने फूड प्रेजेंट हुई. फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से बेल रिंग की गई और फूड प्रेजेंट किया गया. डॉग ने ये एक्सपेरिमेंट, या आप ये कह लें कि ये सीख लिया कि जो है जब भी बेल रिंग होगी तो मुझे फूड मिलेगी. और फिर उसके बाद आइवन पेवलोव ने जस्ट बेल रिंग की तो डॉग ने स्लाइवा प्रोड्यूस किया. अब यहाँ पे जो बेल थी दैट वाज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, लेकिन उसकी एसोसिएशन एक ऐसे स्टिमुलस के साथ की गई जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता था. तो एट द रिजल्ट न्यूट्रल स्टिमुलस ने भी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जिसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं. बेसिकली डाइजेस्टिव प्रोसेस के साथ साथ उसने ये चीज़ भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया कि हमारी जो लर्निंग है वो एसोसिएशन के ऊपर बेस करती है, और डॉग ने भी एसोसिएशन से ही सीखा कि साउंड जो है जब भी आएगा मुझे आवाज़ आएगी, बेल की आवाज़ आएगी तो मुझे फूड प्रेजेंट की जाएगी.
आप इस एक्सपेरिमेंट को इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। बिफोर कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस एक बेल थी। अनकंडीशनड स्टिमुलस ऑब्वियसली वो जो है वो स्लाइवा तभी प्रोड्यूस कर सकता था जब उसके सामने फूड प्रेजेंट की जाती थी। लेकिन जब बेल को फूड के साथ एसोसिएट करवाया गया ड्यूरिंग कंडीशनिंग तो स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ। और आफ्टर कंडीशनिंग सिर्फ और सिर्फ बेल रिंग करने के साथ जिसको कंडीशन स्टिमुलस बना दिया गया बाय एसोसिएटिंग विद अ पोटेंट स्टिमुलस, और उसकी वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ यानी कि स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ। अब कंडीशन स्टिमुलस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एक्चुअली अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट थ्रू कंडीशनिंग नाउ काजेज अ क्लासिकली कंडीशन रिस्पॉन्स। अब देखिए, पहले वो न्यूट्रल स्टिमुलस था लेकिन उसकी एसोसिएशन हुई, उसकी कंडीशनिंग हुई और फिर उसके बाद वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया। कंडीशन रिस्पॉन्स वही होगा जो कि आप कह सकते हैं कि प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस ने जब उसको एसोसिएट किया गया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, तो वो क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कंडीशन स्टिमुलस ने जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया दैट इज नोन एज कंडीशन रिस्पॉन्स। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ जाते हैं। बेसिकली दीज आर आल्सो नोन एज लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। द फर्स्ट वन इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब जैसे कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन में हम ये कह सकते हैं द अकरेंस ऑफ द लर्न्ड रिस्पॉन्सेज नॉट ओनली टू द ओरिजिनल स्टिमुलाई बट ऑल्सो टू द अदर सिमिलर स्टिमुलाई। कि मतलब हम क्या करते हैं, कभी कभी एक स्टिमुलस जो कि दूसरे से मिलता जुलता है उसके रिस्पॉन्स में भी वैसा ही उसको देखते ही हम सिमिलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये होती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बेल रिंग हुई और स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ, एक एसोसिएशन हो गई थी। फॉर एग्जांपल कोई और टोन बजती है या कोई और साउंड प्रोड्यूस होता है और डॉग जो है वो उसमें डिस्क्रिमिनेट उसको जनरलाइज कर लेता है और उसके साथ सिमिलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन होगी। द नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में व्हेन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू सिमिलर, और आप कह सकते हैं कि जो देखने में सिमिलर लग रहे हैं वो दो सिमिलर स्टिमुलस के दरमियान जब आप डिस्टिंग्विश कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके कि ये वो स्टिमुलस नहीं है और रिस्पॉन्स भी जो है वो डिजायर्ड प्रोड्यूस हो, तो उसको हम स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इट इज एक्चुअली द अकरेंस ऑफ अ लर्न रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस बट नॉट टू द अदर सिमिलर स्टिमुलाई। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन दोनों ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हैं। The third law or the third principle is extinction. Extinction basically आप कह लें कि वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी बिहेवियर एक्सटिंक्ट आउट हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स जो है वो ख़त्म हो जाता है या कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम डॉग के ही एक्सपेरिमेंट को ले लें और यहाँ पे आइवन पैवलोव क्या करे कि वो डॉग को जो है वो फूड प्रेजेंट ना करे बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेल रिंग करता जाए। एक दफ़ा बेल रिंग होगी, फूड प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, तो डॉग देखेगा कि बेल तो रिंग हुई लेकिन फूड नहीं मिला। फिर वो उससे सीखता जाएगा कि अगर जो है वो फूड प्रेजेंट नहीं हो रही तो वो बेल के साथ उसकी एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी और उसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स यानी कि स्लाइवा भी प्रोड्यूस नहीं होगा। बेसिकली दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्शन के जिसमें हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स का जो रेट है उसको कम कर देते हैं। अ बिहेवियर इज एक्सटिंक्ट कब, when the response rate decreases, जब response rate कम हो जाए और the person or the animal no longer responds to the stimulus, जैसे कि अभी इस एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया। the last one is spontaneous recovery. spontaneous recovery में यही है, extinction होगी, दोबारा से अगर एसोसिएशन करवाई जाएगी तो डॉग जो है वो उस बिहेवियर को सीख लेगा। the reappearance of a previously extinguished behavior after a period of time with respect to exposure to the विदाउट एक्सपोजर टू द कंडीशन स्टिमुलस। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हो जाएगा कि दोबारा से कोई भी प्रीवियसली एक्सटिंग्विश बिहेवियर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एक्सटिंक्शन हुई, बेल रिंग की गई, फूड जो है प्रेजेंट नहीं हुई, तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। और फिर दोबारा से बेल रिंग करने के साथ साथ फूड प्रेजेंट की गई और डॉग ने सीख लिया और उसने स्लाइवा प्रोड्यूस किया, तो इट मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी की तरफ है। बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग इन इन चार लॉज के ऊपर या इन चार प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। I will end up my video by saying the beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. This is a quote from BB King. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।
If you want to get in touch with me, you may contact me, or if you have any question or you want the slides of these different videos, you may contact me on my Facebook account, my Instagram or my Twitter account. Thank you so much. Keep watching. Allah Hafiz. अपना ख्याल रखिएगा.